मित्रकांड, आज वास्तव में आपके सामर्थ्य से परिचय हो गया। बिना शस्त्र स्पर्श किए आपने पांचाल के सैनिकों को परास्त कर दिया। आप अद्भुत हैं। सामर्थ्य शस्त्र नहीं मांगता राजकुमार, अवसर मांगता है। आपने जो साहस किया उसके लिए आपको अभिनंदन। ये युद्ध साहस नहीं था मित्र। नहीं राजकुमार, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य की मर्यादाओं को तोड़कर सत्य के पक्ष में खड़े रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आइए, पधारिए। मेरा पुत्र अकेला है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? जाइए, उसकी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। सीमा पार करने का आदेश नहीं है हमें। अरे ये हमारी क्या सहायता करेंगे? हमें स्वयं आगे बढ़ना होगा। बढ़ो आगे, बढ़ो। रक्षा कीजिए महाभाई, हमारे सूतों का कोई आधार नहीं, एकमात्र आपको छोड़कर। मेरे पुत्र की सहायता कीजिए, बंदी सूतों की सहायता कीजिए। शांत हो जाओ राधा। चेतावनी दिए बिना मैं सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यही राष्ट्र धर्म है। बंदी सूतों को शीघ्र ही मुक्त कराया जाएगा। हस्तिनापुर की प्रजा के रक्षण का उत्तरदायित्व मेरा है। पितामह, यदि मित्र कांड ना होते तो सूतों की रक्षा हो ही नहीं पाती।
हस्तिनापुर के प्रत्येक जन की रक्षा होती, किंतु आपने बिना चेतावनी के सीमा का उल्लंघन करके राष्ट्र धर्म का अपमान किया है। और इस अपराध का न्याय राज्यसभा में होगा। प्रजा के प्राणों पर संकट हो उस समय राष्ट्र धर्म का विचार करना अधर्म है। महामहिम भीष्म, मौन रहो। जो सत्ता के स्थान पर बैठता है उसे प्रति क्षण राष्ट्र धर्म का विचार करना पड़ता है। जिसमें धैर्य नहीं उसे सत्ता का अधिकार नहीं। आपके धैर्य का परिणाम यह भी हो सकता था कि इन सूतों की मृत्यु हो जाए। तुम्हारे और राजकुमार दुर्योधन के अविचारी कार्य का परिणाम यह भी तो हो सकता था कि कुरु और पांचाल जैसे दो बड़े राष्ट्रों के बीच युद्ध हो जाता। कुछ लोगों की मृत्यु के भय से समस्त समाज के लोगों की रक्षा का विचार त्यागा नहीं जा सकता। यही राष्ट्रीय धर्म है। और राष्ट्रीय धर्म बलिदान मांगता है। महामहिम, ऐसा क्यों है कि क्षत्रियों का राष्ट्र धर्म सदैव हम जैसी छोटी जातियों का ही बलिदान लेता है? क्योंकि ये प्रश्न पूछने का साहस आज से पूर्व किसी में नहीं था कर। वृषाली उचित कहती, आपसे पूर्व प्रश्न पूछने का साहस किसी में नहीं था और आपसे पश्चात उत्तर जानने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं होगा। सूतों को आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है भ्राताश्री। मुझ पर माता की इच्छा का बंधन है शौन। किंतु माता की इच्छा समाज के हित में नहीं है भ्राताश्री। आपका विवाह पूरे समाज के लिए बेड़िया बन जाएगा भ्राताश्री। आप ही कहते हैं ना कि संघर्ष सदैव बलिदान मांगता है, तो आज आप अपने विवाह का बलिदान दे दीजिए भ्राताश्री। मैं वृषाली का बलिदान नहीं दे सकता शौन। वाग्दान के पश्चात यदि किसी कन्या का विवाह टूट जाए तो ये समाज उसे सम्मान पूर्वक जीने नहीं देता शौन। कन्या का सम्मान मिट्टी के पात्र की भांति होता है। चूल्हे का ताप तो सहन कर लेता है, किंतु ठोकर सहन नहीं कर पाता। अब ये बंधन नहीं टूट सकता शौन, नहीं टूट सकता। असंभव,
तुम मेरे पुत्र से विवाह करने से मना कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा साहस कैसे हो विवाह से मना करने का? कर्ण से श्रेष्ठ तुम्हें समग्र सूत समाज में और कौन मिलेगा? कर्ण अद्वितीय है, दिव्य है वो। मैं जानती हूँ माता, मैं कर्ण का तिरस्कार नहीं कर रही, अपने सद्भाग्य के द्वार बंद कर रही हूँ, ये जानती हूँ मैं। यदि जानती हो तो फिर इस निर्णय का क्या कारण है वृषाली? तुम जानती हो ना, तुम ही कर्ण का रक्षण हो। तुम नहीं जानती कि कर्ण क्या करने वाला था। यदि मैंने उस पर इस विवाह का बंधन ना डाला होता तो कर्ण पर क्या संकट आ जाता, तुम्हें ज्ञान नहीं है। किंतु माता, मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, ये अपराध है। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं, ये पाप होगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। मैं तुम्हारी जीवन भर प्रतीक्षा करूंगी कर्ण। जाओ, लक्ष्य भेद करो। ठहरो, कहां जा रहे हो? हस्तिनापुर की राजसभा में शब्दों से लक्ष्य भेद करने जा रहा हूं। क्षत्रियों के दोहरे सिद्धांत को प्रकट करना मेरा लक्ष्य है। महामहिम, किंतु राजकुमार दुर्योधन ने प्रजाजनों की रक्षा के लिए राजपुत्र के कर्तव्य का निर्वाह भी किया है महामहिम। तो इस बात के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा, किंतु ये समय न्याय करने का है। और महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप न्याय करें। किंतु ताचरी, दुर्योधन की शिक्षा दीक्षा अभी नहीं हुई है, उसको दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? दंड भी शिक्षा का एक भाग माना गया है। एक राजपुत्र को सामान्य अपराधी के समान राजसभा में खड़ा रहना पड़ रहा है, वो अपमान भी पर्याप्त दंड है ताचरी। मैं राजकुमार दुर्योधन को पुरस्कार के रूप में वरदान देता हूं कि वो अपने जीवन काल में मुझसे एक बार जो भी वरदान मांगेंगे
मैं उन्हें अवश्य दूंगा। महाराज, आप केवल वही दे सकते हैं जिस पर स्वयं आपका अधिकार है, वह नहीं जिस पर गुरुकुल का अधिकार है। मुझे मेरी मर्यादा का ज्ञान है ताच्छरी। इस पुरस्कार का तुम उचित उपयोग करोगे दुर्योधन, ऐसी आशा करता हूं। महाराज की जय हो। मैं भी अपना पुरस्कार प्राप्त करने आया हूं महाराज। राजकुमार दुर्योधन और मैंने ये कार्य साथ में किया था। यदि वे पुरस्कार के अधिकारी हैं तो स्पष्ट मुझे भी पुरस्कार का अधिकार है। कौन हो तुम? पिताश्री, ये सूत पुत्र कर्ण है। इन्होंने भी सूतों के रक्षा हेतु अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया था। इनमें अद्भुत सामर्थ्य है पिताश्री। यदि ऐसा है तो तुम भी पुरस्कार के अधिकारी होकर महाराज, जिसे युद्ध करने का अधिकार नहीं, वो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है? रक्षा करने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। सूतों को रक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए कर्ण को पुरस्कार देने का प्रश्न ही नहीं। यदि पुरस्कार नहीं तो दंड दीजिए महामंत्री। मैंने भी राजकुमार दुर्योधन की ही भांति बिना आज्ञा लिए पांचाल की सीमा का उल्लंघन किया है। यदि उन्हें दंड मिल रहा है तो उसका भागी मैं भी। क्या उस समय तुम्हारे हाथ में शस्त्र था? मेरे तो हाथ ही शस्त्र हैं। राज सेवक अथवा राजपुत्र को राजनीति की मर्यादाएं होती हैं। यदि कोई सामान्य प्रजाजन किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करता है तो उसे घुसपैठ कहा जाता है, उल्लंघन नहीं। पांचाल अवश्य तुमको दंड देगा। हस्तिनापुर के लिए यह अपराध नहीं। मैं जानता था महामहिम कि इस सभा में ना मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा और ना ही दंड। मेरे प्रत्येक कार्य को नियम, सिद्धांत और नीतियों के मायाजाल में लुप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यदि आप मुझे दंड या पुरस्कार देंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि मुझ में सामर्थ्य भी है और युद्ध करने का अधिकार भी। और दोनों ही मेरे अधिकारों की सीमा निश्चित करेंगे। मैं योद्धा बन जाऊंगा और क्षत्रियों की राजनीति ऐसी भयानक भूल कभी नहीं कर सकती।
तुम मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते हैं जो मर्यादाओं को मान्य करते हैं। मैं तो आपकी मर्यादाओं को मान्य ही नहीं करता महामहिम। मर्यादाओं का आधार समाज की व्यवस्था पर होता है, तुम्हारी मान्यता पर नहीं। वही व्यवस्था अवश्य भंग होगी शीघ्र ही। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे। वसंत पंचमी के दिन हस्तिनापुर के सर सेनापति और कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा एक सूत पुत्र के रथ में खड़े नहीं रह पाएंगे। आप तो वचनबद्ध हैं। वसंत पंचमी के दिन मेरे रथ में आपको तो प्रवास करना ही होगा और उस दिन आपकी सत्ता, आपका सम्मान और आपका भय सब कुछ मेरे रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा होगा। ऐसी कोई मूर्खता मत करो कर्ण। यदि तुमने ऐसा कोई दुराचार किया तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। मेरा ही नहीं, सारे नीच समाज का जीवन कारावास में ही व्यतीत हो रहा है महाराज। न शिक्षा का अधिकार है ना रक्षा का। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लाभ हेतु हमारा पसीना बहता है, तब तक हम जीते। हम पसीना बहाने से मना कर दें तो हमारा रक्त बहाया जाता है। इससे और अधिक क्या होगा आपके कारावास में? मुझे भय नहीं है, किंतु कभी ना गिरने वाले महामहिम भीष्म मेरे रथ से अवश्य गिरेंगे। सारा समाज देखेगा कि महामहिम भीष्म भी गिर सकते हैं और क्षत्रियों का शासन भी गिर सकता है। पुत्र, ऐसा भीषण प्रण लेना उचित नहीं है पुत्र। भीषण प्रण लेने का अधिकार क्या केवल महामहिम भीष्म को ही है? पुत्र, तुम्हें
तुम्हें बालपन में मैंने अपने हाथ से खिलाया है, लोरी गाकर सुलाया है। हम दोनों के बीच एक संबंध बन गया है। न जाने क्यों तुम्हारी ओर एक माता का प्रेम उत्पन्न होता है। तुम्हारा जीवन कारागार में व्यतीत हो मैं नहीं देख पाऊंगी। अपने प्रण का त्याग कर दो पुत्र। ऐसे छोटे अहंकार के लिए समग्र जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता। शस्त्रहीन, स्वतंत्रताहीन मनुष्य के पास अहंकार ही तो एक संपत्ति होती, वो भी आप छीन रही हैं। किंतु ऐसे दुस्साहस से क्या लाभ प्राप्त होगा पुत्र? मेरे दुस्साहस से परिवर्तन होगा महारानी, और परिवर्तन बलिदान मांगता है। प्रथम बलिदान मेरा होगा, मेरे समाज के लिए। कर्ण, समय परिवर्तन करता है, मनुष्य नहीं। पुत्र, उचित समय की प्रतीक्षा करो। समय नहीं महारानी, साहस परिवर्तन लाता है। मैंने निर्णय कर लिया है बलिदान का। अब कोई शक्ति मुझे नहीं रोक पाएगी। यदि पुत्र के जैसा प्रेम वास्तव में करती तो भय की बेड़ियां नहीं, विजय का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें इतना ही आशीर्वाद दे सकती कि जब तक तुम धर्म के पक्ष में हो, विजय तुम्हारे पक्ष में रहेगी। कहानी यदि पितामह की सत्ता गिरा दे तो क्या हानि है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बाधा पितामह ही है ना मामाश्री। दो हानियां हैं पुत्र। एक तो हस्तिनापुर की प्रजा के हृदय से भय चला जाएगा, और बिना भय के शासन कैसे कर पाओगे तुम? हाँ? ना। और दूसरी हानि, नीचा समाज कर्ण की पूजा करने लगेगा, और जिस व्यक्ति की पूजा आरंभ हो जाती है उस व्यक्ति को अंकुश में रखना असंभव हो जाता है पुत्र, असंभव। किसी भी स्थिति में कर्ण बसंत पंचमी के दिन सफल नहीं होगा पुत्र, ना। हमें यह देखना होगा कि कर्ण उस दिन अपने रथ पर भीष्म को बिठाए ही नहीं। किंतु वो किस प्रकार होगा मामाश्री?
कर्ण उत्तम मनुष्य है और एक उत्तम मनुष्य अपना बलिदान दे सकता है। अपनों का बलिदान नहीं दे सकता ना। मेरे होने वाले सम्राट, हमें भी कुछ ऐसा ही मार्ग ढूंढना होगा। पुत्र हैं? मस्तिष्क को गति दो पुत्र। रथाकर्ण और तेज रथाकर्ण और तेज। किसी के हृदय में जिज्ञासा है कि कल बसंत पंचमी के दिन महामहिम भीष्म की क्या गति होगी? आ जाओ रथ में। जिज्ञासा तो है कर्ण, किंतु साहस नहीं है। चलिए। वृषाली, तुम इस रथ में नहीं बैठ सकती। तुम्हें यदि कुछ हो गया तो? साहस करो सारथी, दया नहीं। उत्तम, अति उत्तम। बसंत पंचमी के उत्सव में तुम्हारा लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। क्या लक्ष्य है आपका कर्ण महोदय? जीवन भर कारागार में रहने का, समग्र हस्तिनापुर को अपना शत्रु बनाने का, या अपने परिवार के स्वप्नों को नष्ट करने का? हमारे लिए तो जीवन ही कारागार है। शत्रुता नियति है और स्वप्न अपराध है। राजकुमार अर्जुन, सारी जातियों में जब तक समानता नहीं होगी, मेरा ये संघर्ष रुकेगा नहीं। और वसंत पंचमी तो केवल आरंभ है। और इसका अंत कौन करेगा? अंत भी भ्राताश्री ही करेंगे। राजकुमार अर्जुन, शायद आप मेरे भ्राताश्री के सामर्थ्य से परिचित नहीं, और आपको शायद कारागार के मर्यादा का परिचय नहीं है। भेड़ियों में बंधा सामर्थ्य किस काम का? बलिदान सदा ही लाभ देता है राजकुमार अर्जुन।
किंतु कर्ण महोदय, बलि बकरे की चढ़ाई जाती है, सिंह की नहीं। कृपा करके पितामह का अपमान मत कीजिएगा, उससे आप ही को हानि होगी और समाज का कोई लाभ नहीं होगा। आपकी सद्भावना मेरे प्रति है या आपके पितामह का अपमान ना हो वो आशय, ये मैं नहीं जानता, किंतु आभार, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूं मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए। आशीर्वाद दीजिए माता, आज वसंत पंचमी में मैं विजयी रहूं। यदि तुम मुझे दंड दे रहे हो तो मैं इस दंड की अधिकारी हूं। नहीं माता, स्वप्न में भी मैं आपको दंड नहीं दे सकता। माता के चरणों की धूल तो पुत्र के लिए सद्भाग्य है। किंतु ये कार्य करके तुम स्वयं को क्यों दंड दे रहे हो पुत्र? क्या तुम्हें क्रोध है किसी पे? नहीं माता, यदि किसी पर क्रोध है तो वो केवल अपनी परिस्थिति पर है, अपनी निर्बलता पर है। शस्त्र का मोह, अपने लिए सम्मान का मोह भी नहीं। मुझे स्वतंत्रता का मोह है, अपने सूत समाज के लिए, सारी नीची जातियों के लिए। मैं वो सब नहीं जानती। मैं बस तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ पुत्र, यही मेरी आशा है। और मेरी इस आशा को तुम नाश नहीं कर सकते। ये मेरा आदेश है। क्षमा करना माता, तुम्हारा आदेश मानने की इच्छा तो है, किंतु आदेश देने के लिए तुम स्वतंत्र भी तो नहीं। पिता ने आदेश दिया था गृह त्याग का, किंतु महारानी ने उस आदेश को निषिद्ध कर दिया। हम यदि अपनी संतानों को आदेश देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं तो उसे जीवन किस प्रकार कहा जा सकता है? इसीलिए आपसे विनती कि आप मुझे मत रोकिए माता। आपके पास शोण है, वो जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करता रहेगा। 2 पुत्रों में से एक का दान कर दीजिए अपने समाज के लिए। एक माता अपने संतान की बलि नहीं दे सकती है पुत्र। किंतु संतान पर प्रथम और अंतिम अधिकार केवल माता का ही होता है। माता बलिदान नहीं किंतु पुत्र का दान तो कर ही सकती है ना। दे दो माता, समाज को मेरा दान दे दो।
वसंत पंचमी का उत्सव बहुत ही महत्व के परिवर्तन लाने वाला है महामहिम। क्या आपको भय है महामहिम कि कर्ण आपको अपने रथ से गिरा देगा? यदि मेरी इच्छा हुई तो। विकट प्रश्न ये है कि मैं उसके रथ से गिरकर उसे आजीवन कारावास का दंड दिलवाऊं या उसके रथ पे स्थिर रहकर उसकी आत्मा को कुचलना उचित होगा। प्रणाम गुरुजी। ताजश्री, कर्ण की रक्षा का कोई मार्ग नहीं। कर्ण जैसा सामर्थ्य और मोहक बालक अगर जीवन भर कारागार में रह जाएगा, ये विचार से ही मैं कांप उठती हूँ। यथार्थ कह रही हो तुम, किंतु कुंती, नदी में जल का प्रवाह केवल नीचे की ओर होता है। कर्ण के हृदय में जो विष है वो अवश्य उसे विनाश की ओर ले जाएगा। ताजश्री, यदि आज वसंत पंचमी के दिन उसकी रक्षा होगी तो मुझे विश्वास है कर्ण उचित मार्ग पर चलना आरंभ कर देगा। उसे एक अवसर दे दीजिए ताजश्री। उसने मेरे पुत्रों का रक्षण किया था, अब मुझे उसका रक्षण करना है। तुम्हारी विजय में ही हमारे सारे समाज की विजय है कर्ण। नहीं वृषाली, महामहिम की पराजय में हमारे समाज की विजय है। महामहिम भीष्म की पराजय में हमारे सारे समाज की पराजय है। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, यदि भ्राताश्री आजीवन कारावास में चले गए तो उनके साथ उनका संघर्ष भी कारागार में बंद हो जाएगा और साथ में हमारी सारी आशाएं भी। राजकुमार अर्जुन उचित कह रहे थे, बलिदान बकरे का होता है, सिंह का नहीं। किंतु उपाय क्या है शोण? कर्ण प्रण ले चुका है। हाँ, उपाय है मेरे पुत्रों, उपाय है। पुत्र शोण, मुझे स्मरण है, सत्य वचन। पुत्र शोण, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके?
प्रणिपात महामहिम। क्या आप परीक्षा हेतु सज्ज हैं महामहिम? परीक्षा देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए? जो भी आप उचित समझे। आपका सारथी सज्ज है। महामहिम, अबुध है मेरा पुत्र, उस पर दया कीजिए। तुम्हारा पुत्र अबुद्ध नहीं है अधिरथ, ना ही दया का अभिलाषी। सम्मान मांगने वाले को दया का दान देना, इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। तपे हुए लोहे पर प्रहार की आवश्यकता है, उस पर जल छिड़कने से वो टूट सकता है। मैं तुम्हारी परीक्षा शीघ्र ही लूंगा। पधारिए गुरुद्रोण। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर मैं हस्तिनापुर की समस्त प्रजा को निमंत्रण देता हूं, उनका इस उत्सव में स्वागत करता हूं। वीणा वादनी धवल
धारिणी, विद्या की देवी मां सरस्वती की स्तुति कर। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के आदेश पर मैं ये घोषणा करता हूं, कुरुवंश के 105 राजकुमारों की शिक्षा और दीक्षा का दायित्व स्वयं गुरु द्रोण ने स्वीकार किया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार का नाश करने वाला, जो अपने शिष्यों को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो शिक्षा की ज्योत जगाने, हस्तिनापुर के भविष्य को उज्जवल बनाने और कुरुवंश के राजकुमारों को राजतंत्र से परिचित कराने, उसके अंग अंग का ज्ञान देने बसंत पंचमी के पश्चात गुरुकुल की ओर उनके साथ प्रस्थान करेंगे। द्रोणाचार्य की, गुरु 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 द्रोणाचार्य की। नगरजनों, बसंत पंचमी के इस उत्सव पर कुरुवंश के कोने कोने से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ वेदी के निकट मंत्रगान से देवताओं की स्तुति करेंगे। तथा मेरे सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण स्नातक होने की आशा से रथ चलाने की परीक्षा देगा। उसका परीक्षक बन के स्वयं मैं उसके रथ पर प्रवास करूंगा। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शोन, तुम अपने निर्णय पर दृढ़ हो? एक बार फिर विचार कर लो। विचारों का निर्णय से कोई संबंध नहीं होता मित्रोत्तम। विचार मन करता है और निर्णय हृदय लेता है। किंतु शोन, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे जीवन को कठिन बना देगा मित्र। नहीं मित्र, मेरा निर्णय मेरी मृत्यु को सरल बना देगा। चलो।
पूर्व मृत्यु का भी कोई लाभ नहीं होता। अब इतना बड़ा निर्णय ले ही चुके हो तो सही समय की प्रतीक्षा करो। जब मैं इंगित करूं तभी तुम अपना कार्य करोगे। यदि उससे पूर्व तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ तो तुम्हारे भ्राताश्री का क्रोध तुम्हारी योजना को विफल कर सकता है। हाँ, अति उत्तम। किंतु तुम्हारी योजना क्या है, हमें भी तो बताओ। शीघ्र ही जान जाओगे। हृदय से लगाने का अवसर कदाचित नहीं मिले पुत्र कर्ण। स्मरण है जब हस्तिनापुर में तुम प्रथम बार आए थे, मैंने तुमसे क्या कहा था? आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण परीक्षा देने उपस्थित हो। जाओ अधिरथ पुत्र कर्ण, परिवर्तन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ। मैं भीष्म प्रणिपात, मैं परीक्षा देने हेतु सज्ज हूं।
महामहिम। क्या मुझे परीक्षक के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा? अवश्य। मैं आपको वचन देता हूं महामहिम कि आज मैं जो भी करने जा रहा हूं, मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। आप सदा मेरे लिए पूज्य हैं। हस्तिनापुर की परंपरा और व्यवस्था यदि आपके सम्मान का प्रतीक नहीं होती तो मैं आपके अपमान का प्रण कभी नहीं लेता। जानता हूं पुत्र, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, किंतु तुम्हारे हृदय की भावना की प्रशंसा करता हूं। प्रशंसनीय तो कर्म होने चाहिए ना महामहिम, पर यह जगत जन्म को ही प्रधान क्यों मानता है? कर्म मनुष्य को सम्मान दिलाता है, उसे शीर्ष तक पहुंचाता है। फिर जन्म जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसे क्यों आधार माना जाता है? मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जाना जाता है। मैं आज सबको यह बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान है। एकोऽहम् असहायोऽहम् कृशोऽहम् अपरिच्छदाः। एकोऽहम् असहायोऽहम् कृशोऽहम् अपरिच्छदाः। रथ में विराजिए महामहिम। एवं विधा चित्तं मृगेन्द्रस्य जायते। पुत्र शून, तुम्हारे भ्राताश्री का संकल्प दृढ़ है। यही समय है, अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राताश्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शून।